हेलो फ्रेंड्स, द बुक की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग हैबिट बुक के बारे में। सोचिए, अगर आपकी सुबह सिर्फ शुरुआत ना होकर आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करे तो। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही वही करते हैं जो कल किया था। मोबाइल देखते हैं, जल्दबाजी में दिन शुरू करते हैं और बिना प्लान के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सफल लोग जानते हैं कि सुबह का पहला 1 घंटा उनकी सोच, उनकी ऊर्जा और उनके फैसलों की नींव रखता है। सुबह का समय वो पल है जब आपका दिमाग सबसे शांत और सबसे ताकतवर होता है। अगर आप इस समय खुद को सही दिशा दे दें तो पूरा दिन अपने आप सही चलने लगता है। ये कहानी उन्हीं आदतों की है जो एक आम सुबह को असाधारण बना देती है और एक साधारण इंसान को सफल। आज हम जानेंगे कि सुबह की छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी मेहनत, आपके सपनों और आपकी किस्मत को बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1, सुबह आपकी पहचान बनाती है। सुबह सिर्फ एक समय नहीं होती, सुबह एक सोच होती है। जिस तरह से इंसान सुबह उठता है, उसी तरह उसकी पूरी जिंदगी की रफ्तार तय होने लगती है। कोई इंसान नींद से उठते ही मोबाइल उठाता है, आंखें आधी खुली होती हैं, दिमाग भारी होता है और मन में बस एक ही बात होती है, आज का दिन जल्दी कैसे खत्म हो। वहीं कोई दूसरा इंसान आंख खुलते ही गहरी सांस लेता है, खुद से कहता है, आज का दिन मेरा है, और शांति के साथ दिन की शुरुआत करता है। यही छोटा सा फर्क धीरे धीरे बहुत बड़ा बन जाता है। किताब कहती है कि सुबह का पहला 1 घंटा आपकी पहचान करता है। आप कौन हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप खुद को कितना मजबूत मानते हैं, ये सब आपकी सुबह की आदतों से तय होता है। जो इंसान सुबह भाग दौड़ में उठता है, बिना किसी दिशा के दिन शुरू करता है, उसका दिमाग दिन भर उसी भाग दौड़ में फंसा रहता है। लेकिन जो इंसान सुबह को शांति से, समझदारी से और उद्देश्य के साथ शुरू करता है, उसका मन दिन भर स्थिर रहता है। सोचिए एक लड़के की कहानी। हर सुबह देर से उठना, अलार्म बंद करना, फिर जल्दी जल्दी तैयार होना, नाश्ता छोड़ना और दौड़ते हुए बाहर निकल जाना। उसके लिए हर दिन एक बोझ था। उसे लगता था कि जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं है। दिन भर थकान, चिड़चिड़ापन और मन में खालीपन। फिर एक दिन उसने एक बात समझी। समस्या उसकी जिंदगी में नहीं थी, समस्या उसकी सुबह में थी। उसने सिर्फ एक बदलाव किया, सुबह को धीरे करना शुरू किया। अलार्म के साथ उठना, कुछ पल शांत बैठना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, आज मुझे भागना नहीं है, आज मुझे चलना है। धीरे धीरे उसका दिमाग बदलने लगा, उसका दिन बदलने लगा और फिर उसकी सोच बदल गई। जल्दी उठने की ताकत। जल्दी उठना सिर्फ अलार्म से उठ जाना नहीं होता। जल्दी उठना एक फैसला होता है, ऐसा फैसला जो ये तय करता है कि आज आपका दिन आप चलाएंगे या दिन आपको चलाएगा। ज्यादातर लोग सुबह इसलिए देर से उठते हैं क्योंकि उन्हें उठने की कोई वजह नहीं दिखती। उनके लिए सुबह बस एक मजबूरी है, कोई मौका नहीं। लेकिन किताब कहती है कि जिस दिन आपने जल्दी उठने का मतलब समझ लिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। सुबह का समय दुनिया का सबसे ईमानदार समय होता है। इस समय कोई दिखावा नहीं होता, कोई तुलना नहीं होती, कोई शोर नहीं होता। सिर्फ आप होते हैं और आपकी सोच होती है। जब आप सूरज से पहले उठते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपने दिन की शुरुआत में ही एक जीत हासिल कर ली हो। ये छोटी सी जीत आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है। एक कहानी है उस इंसान की जो हमेशा कहता था, मेरे पास समय नहीं है। दिन खत्म हो जाता था, काम अधूरा रह जाता था और मन में पछतावा रह जाता था। लेकिन जब उसने जल्दी उठना शुरू किया तो उसे समझ आया कि समय कभी कम नहीं था, उसकी सुबह छोटी थी। सुबह का अतिरिक्त समय उसके लिए खुद से मिलने का समय बन गया। किताब बताती है कि जल्दी उठने से पहले आप समय नहीं, सोच पाते हैं। जब आप जल्दी उठते हैं तो दिमाग पर किसी का दबाव नहीं होता, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई मांग नहीं। यही कारण है कि सफल लोग सुबह को अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखते हैं, क्योंकि उस समय ध्यान सबसे मजबूत होता है। जल्दी उठने वाला इंसान भागता नहीं है, वो अपने दिन को प्लान करता है। वो तय करता है कि आज क्या जरूरी है और क्या नहीं। यही आदत उसे भीड़ से अलग करती है। देर से उठने वाला इंसान दिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी उठने वाला इंसान दिन को अपनी मुट्ठी में रखता है। किताब कहती है कि सुबह जल्दी उठना अनुशासन की पहली सीढ़ी है। जब आप नींद पर जीत पा लेते हैं तो आप अपने आलस पर भी जीत पाने लगते हैं। ये जीत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर पूरे दिन पर पड़ता है। आपको खुद पर भरोसा होने लगता है कि अगर मैं सुबह उठ सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। सुबह जल्दी उठने से आपको खुद के लिए समय मिलता है।
ऐसा समय जहां आप बिना किसी डर की सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। यही समय आपकी जिंदगी की दिशा बदलता है, क्योंकि जो इंसान खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता वो कभी खुद को नहीं बदल पाता। किताब ये भी सिखाती है कि जल्दी उठना कोई सजा नहीं है, ये एक उपहार है। ये वो समय है जो आप खुद को देते हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आप अपने भविष्य पर काम कर रहे होते हैं, और यही आदत आपको धीरे धीरे आगे ले जाती है। एक बात बहुत साफ है, आप कितना भी मेहनती क्यों ना हो, अगर आपकी सुबह कमजोर है तो आपकी मेहनत बिखर जाती है। लेकिन अगर आपकी सुबह मजबूत है तो थोड़ी सी मेहनत भी बड़ा असर पैदा करती है। सुबह जल्दी उठना आपको शांति देता है, स्पष्टता देता है और नियंत्रण देता है। आपको लगता है कि जिंदगी आपके हाथ में है, और यही एहसास सबसे बड़ी ताकत है। किताब के इस अध्याय का सार यही है कि जल्दी उठना कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन ये चमत्कार की तैयारी जरूर करता है। यह आपको वो माहौल देता है जहां आप अपने सपनों को सच करने की नींव रख सकते हैं। क्योंकि आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है, जो इंसान सुबह को जीत लेता है वो दिन को नहीं, पूरी जिंदगी को जीत लेता है। चैप्टर 3, साइलेंस और सेल्फ टॉक की ताकत। सुबह की सबसे बड़ी दौलत शांति है। जब दुनिया अभी सो रही होती है, जब सड़कों पर शोर नहीं होता, जब मोबाइल पर नोटिफिकेशन नहीं आते, तब इंसान पहली बार खुद को साफ साफ सुन पाता है। किताब कहती है कि यही वो पल होते हैं जहां आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, क्योंकि शांति में ही आपकी असली आवाज जन्म लेती है। अक्सर हम दिन भर दूसरों की बातें सुनते रहते हैं, कोई क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या चाहता है, लेकिन खुद से बात करने का समय ही नहीं मिलता। सुबह का साइलेंस वो मौका देता है जहां आप अपने ही मन के सामने बैठ सकते हैं, बिना डर, बिना दिखावे, बिना किसी भूमिका के। एक इंसान की कहानी है जो बाहर से बहुत मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर से हमेशा उलझा रहता था। वजह यह थी कि उसका दिन हमेशा शोर से शुरू होता था। आंख खुलते ही मोबाइल, मैसेज, सोशल मीडिया और फिर भाग दौड़। उसके दिमाग को कभी मौका ही नहीं मिला कि वो खुद को समझ सके। जब उसने सुबह कुछ देर चुप रहना शुरू किया, तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी थकान शरीर की नहीं, मन की थी। किताब सिखाती है कि सुबह की शांति दिमाग को रीसेट करती है। ये वो समय है जब पुरानी उलझनें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और नए विचार जन्म लेते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े आइडिया अक्सर शांति में आते हैं, शोर में नहीं। और इसी शांति के बीच आता है सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करना। किताब कहती है कि आप दिन भर खुद से जो बातें करते हैं वही आपकी सच्चाई बन जाती हैं। अगर सुबह आपकी पहली बात खुद से नकारात्मक है, मैं थक गया हूं, मुझसे नहीं होगा, आज भी वही होगा, तो आपका दिमाग पूरे दिन उसी सोच को सच करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सुबह आप खुद से कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। क्योंकि दिमाग तर्क नहीं करता, वो आदेश मानता है। सुबह का सेल्फ टॉक सबसे शक्तिशाली इसलिए होता है क्योंकि उस समय दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। उस समय जो बात आप अपने मन में बोते हैं वही पूरे दिन का बीज बन जाती है। किताब बताती है कि सफल लोग सुबह खुद को दिशा देते हैं। वो खुद से शिकायत नहीं करते, वो खुद को तैयार करते हैं। वो खुद को डराते नहीं, वो खुद को भरोसा दिलाते हैं। सुबह की शांति आपको ये सिखाती है कि हर जवाब बाहर नहीं होता, कई सवालों के जवाब अंदर ही होते हैं, बस उन्हें सुनने का साहस चाहिए। जब आप शांत बैठते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या डर नहीं है, आपकी सबसे बड़ी समस्या ध्यान की कमी है। एक दिन वही इंसान जिसने सुबह चुप रहना शुरू किया, उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं क्या चाहता हूं? ये सवाल उसने पहले भी सुना था, लेकिन कभी शांति में नहीं पूछा था। उस दिन उसे जवाब मिला, और वही जवाब उसकी जिंदगी की दिशा बन गया। किताब कहती है कि साइलेंस आपको कमजोर नहीं बनाती, साइलेंस आपको साफ बनाती है। जब अंदर की आवाज साफ होती है तो बाहर की आवाजों का असर कम हो जाता है। आप तुलना करना छोड़ देते हैं, आप खुद से जुड़ने लगते हैं। सेल्फ टॉक धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। आप खुद को जैसा कहते हैं आप वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप खुद को बार बार कमजोर कहते हैं तो आप मजबूत नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप खुद से ईमानदारी और उम्मीद की भाषा में बात करते हैं तो आप खुद को बदल सकते हैं। सुबह का ये अभ्यास कोई बड़ा समय नहीं मांगता, सिर्फ कुछ मिनट की शांति और कुछ सच्चे शब्द, लेकिन यही कुछ मिनट पूरे दिन को दिशा दे देते हैं। किताब के इस अध्याय का संदेश बहुत साफ है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी अंदर की आवाज बदलनी होगी, और उस आवाज को बदलने का सबसे सही समय है सुबह की शांति, क्योंकि आखिर में वही जीतता है जो दूसरों से पहले खुद को समझ लेता है।
और वही आगे बढ़ता है जो शोर से पहले शांति चुन लेता है। चैप्टर 4 शरीर को जगाना, ऊर्जा को जगाना। अक्सर लोग कहते हैं कि उनका मन नहीं करता, उनका दिमाग काम नहीं करता, उन्हें दिन भर थकान महसूस होती है। लेकिन किताब एक सच्चाई बताती है, अक्सर समस्या मन या दिमाग की नहीं होती, समस्या शरीर की होती है। जब शरीर सोया रहता है तो सोच भी सुस्त हो जाती है, और जब शरीर जागता है तो दिमाग अपने आप तेज हो जाता है। सुबह का समय शरीर को जगाने का सबसे सही समय होता है। रात की नींद के बाद शरीर शांत होता है, मांसपेशियां सुस्त होती हैं और खून का बहाव धीमा होता है। अगर इस समय आप बस उठकर कुर्सी पर बैठ जाएं या सीधे मोबाइल देखने लगें तो शरीर को यह संकेत ही नहीं मिलता कि अब उसे एक्टिव होना है। नतीजा ये होता है कि दिन भर आलस, भारीपन और थकान बनी रहती है। किताब कहती है कि शरीर को सुबह थोड़ा सा हिलाना उसे ये बताना जैसा है कि अब दिन शुरू हो चुका है। हल्की स्ट्रेचिंग, टहलना या कुछ देर शरीर को मूव करना, ये सब शरीर में जमी हुई नींद को बाहर निकाल देता है। जब शरीर चलता है तो खून तेजी से बहता है और दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है। यही वजह है कि एक्सरसाइज के बाद इंसान खुद को ज्यादा हल्का और साफ महसूस करता है। एक कहानी है उस इंसान की जो हमेशा कहता था, मैं कोशिश करता हूं लेकिन फोकस नहीं बन पाता। उसकी सुबह हमेशा सुस्त होती थी। एक दिन उसने सिर्फ इतना बदला कि उठते ही 10 मिनट टहलना शुरू किया। कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, कोई मुश्किल नियम नहीं, बस चलना। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग ज्यादा शांत है, विचार ज्यादा साफ हैं और ऊर्जा ज्यादा देर तक बनी रहती है। किताब बताती है कि शरीर और दिमाग अलग अलग नहीं है। जब आप शरीर की देखभाल करते हैं तो दिमाग उसका जवाब देता है। सुबह शरीर को एक्टिव करना दरअसल पूरे दिन के लिए ऊर्जा जमा करना होता है। ये ऊर्जा सिर्फ ताकत नहीं देती, ये आत्मविश्वास भी देती है। सुबह की हलचल आपके अंदर एक संदेश भेजती है, मैं अपने शरीर की कद्र करता हूं। और जब आप अपने शरीर की कद्र करते हैं तो आप खुद की भी कद्र करने लगते हैं। यही सोच धीरे धीरे आपकी लाइफस्टाइल बदल देती है। किताब ये भी समझाती है कि सुबह की एक्टिविटी कोई सजा नहीं है, ये खुद से जुड़ने का एक तरीका है। जब आप सुबह शरीर को चलाते हैं तो आप वर्तमान में आते हैं। आप बीते कल या आने वाले कल में नहीं रहते, आप इसी पल में होते हैं, और यही पल सबसे ताकतवर होता है। शरीर को जगाने का मतलब ये नहीं कि आपको जिम में घंटों पसीना बहाना है। मतलब ये है कि आप अपने शरीर को ये एहसास दिलाएं कि वो जिंदा है, सक्षम है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, और आदत बनते ही शरीर सुबह खुद उठने लगता है। आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। ऊर्जा एक बोझ नहीं, आपकी पहचान बन जाती है। किताब के इस अध्याय का सार यही है कि आप जितना अपने शरीर को सुबह देते हैं वो आपको उससे कहीं ज्यादा लौटाता है। एक एक्टिव सुबह आपको आलसी जिंदगी से बाहर निकालती है और एक पावरफुल जिंदगी की ओर ले जाती है। क्योंकि आखिर में सच्चाई यही है, जब शरीर जागता है तभी सपने भी जागते हैं। चैप्टर 5 सीखने की आदत जो जिंदगी बदल देती है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं कि उन्हें सब आता है, और दूसरे वो जो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। किताब कहती है कि दोनों के बीच फर्क उनकी सुबह तय करती है। जो इंसान सुबह सीखने के लिए समय निकाल लेता है वही समय के साथ आगे निकल जाता है। सुबह दिमाग एक खाली कागज की तरह होता है, उस पर जो भी लिखा जाता है वो साफ और गहराई से छप जाता है। दिन के बाकी समय में दिमाग पहले से भरा होता है, काम की टेंशन, लोगों की बातें, जिम्मेदारियां। लेकिन सुबह दिमाग सबसे शांत और सबसे ग्रहणशील होता है। यही वजह है कि सुबह सीखी गई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। एक इंसान की कहानी है जो हमेशा शिकायत करता था कि लोग उससे आगे निकल रहे हैं। उसे लगता था कि वो मेहनत भी करता है लेकिन नतीजा नहीं मिलता। जब उसने अपनी दिनचर्या देखी तो समझ आया कि वो सीखने के लिए कभी समय ही नहीं निकालता था। एक दिन उसने तय किया कि सुबह सिर्फ 15 मिनट पढ़ेगा। कोई भारी किताब नहीं, बस कुछ पन्ने। शुरुआत में उसे ये छोटा सा बदलाव बेकार लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। उसकी बातचीत में गहराई आने लगी, उसके फैसले बेहतर होने लगे। वही 15 मिनट धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। किताब बताती है कि सीखना सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होता। सीखना मतलब अपने दिमाग को हर दिन थोड़ा और खुला करना। कोई नई सोच, कोई नया नजरिया, कोई नई समझ। सुबह सीखने की आदत आपको भीड़ से अलग कर देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुबह सिर्फ भागते हैं, बढ़ते नहीं।
सुबह सीखने वाला इंसान दिन भर सवाल पूछता है, जवाब ढूंढता है और खुद को बेहतर बनाता है, जबकि जो सीखना छोड़ देता है वो धीरे धीरे वही बन जाता है जो वो पहले था। और रुक जाना भी एक तरह की हार होती है। किताब कहती है कि सीखना आपको डर से बाहर निकालता है। जब आप सीखते रहते हैं तो बदलाव से डर नहीं लगता, आपको भरोसा रहता है कि चाहे कुछ भी बदले आप खुद को ढाल सकते हैं। यही भरोसा सफलता की असली पहचान है। सुबह सीखने की आदत आपको धैर्य सिखाती है, क्योंकि सीखना तुरंत नतीजा नहीं देता, लेकिन लंबे समय में वही सबसे बड़ा नतीजा बनता है। ये आदत आपको जल्दी हार मानने से रोकती है। एक और सच्चाई किताब बताती है, जो इंसान सीखता है वो खुद को दूसरों से ऊपर नहीं मानता। वो जानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है और यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। सुबह का छोटा सा सीखने का समय धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। आपको लगता है कि आप अपने भविष्य में निवेश कर रहे हैं और ये एहसास बहुत सुकून देता है। किताब के इस अध्याय का संदेश बहुत साफ है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना सीखिए, और इसके लिए सुबह से बेहतर समय कोई नहीं, क्योंकि आखिर में वही जीतता है जो सीखना बंद नहीं करता, और वही आगे बढ़ता है जो हर सुबह खुद को नया मौका देता है। चैप्टर 6, लक्ष्य और विजन, दिशा देने वाली सुबह। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क मेहनत और दिशा का होता है। बहुत से लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं। वजह साफ है, उनके पास मेहनत तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती। किताब कहती है कि सुबह का समय वही पल है जहां आपकी दिशा तय होती है। अगर सुबह आपके दिमाग में लक्ष्य साफ हैं तो दिन भर के कदम भी सही दिशा में पड़ते हैं। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने कभी शांति में खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं। सुबह का समय वही मौका देता है जब आप बिना किसी दबाव के अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। जब आप ये तय करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, न कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। एक इंसान की कहानी है जो हर दिन काम पर जाता था, मेहनत करता था, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी बस चल रही है, कहीं जा नहीं रही। एक दिन उसने सुबह कुछ मिनट अपने लिए निकालने शुरू किए। वो बैठकर सोचता, मुझे असल में चाहिए क्या? कुछ हफ्तों बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी समस्या काम की नहीं थी, उसकी समस्या लक्ष्य की कमी थी। किताब बताती है कि लक्ष्य सिर्फ बड़े सपने नहीं होते, लक्ष्य वो वजह होते हैं जिनके लिए आप सुबह उठते हैं। जब आपके पास वजह होती है तो आलस खुद ब खुद दूर हो जाता है। आपको खुद को धक्का नहीं देना पड़ता, अंदर से ऊर्जा आने लगती है। सुबह अपने लक्ष्य को याद करना आपके दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। जैसे जैसे आप रोज अपने विजन को देखते हैं, दिमाग उसे सच मानने लगता है और फिर वो उसी दिशा में मौके ढूंढने लगता है। यही कारण है कि जो इंसान अपने लक्ष्य पर रोज ध्यान देता है, उसे रास्ते ज्यादा साफ दिखने लगते हैं। किताब ये भी सिखाती है कि बिना विजन के जिंदगी भारी लगती है, हर काम बोझ लगता है। लेकिन जब आपको पता होता है कि आप क्यों कर रहे हैं, तो वही काम साधना बन जाता है। सुबह का समय आपको ये ताकत देता है कि आप अपने दिन को रिएक्शन से बाहर निकालें। आप दूसरों की जरूरतों पर नहीं, अपने लक्ष्य पर काम करना शुरू करते हैं। यही आदत धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देती है। एक दिन वही इंसान जिसने सुबह लक्ष्य देखना शुरू किया था, उसने महसूस किया कि उसकी आदतें बदल रही हैं। वो बेकार की चीजों में समय कम देने लगा, क्योंकि जब लक्ष्य साफ हो जाते हैं तो गैर जरूरी चीजें अपने आप छूट जाती हैं। किताब कहती है कि लक्ष्य आपको तनाव नहीं देते, लक्ष्य आपको फोकस देते हैं। तनाव तब आता है जब आप भटके होते हैं। जब रास्ता साफ होता है तो थकान भी कम लगती है। सुबह विजन के साथ उठने वाला इंसान छोटी छोटी जीतों को पहचानता है। वो जानता है कि हर दिन बस एक कदम काफी है। यही सोच उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है। इस अध्याय का सार यही है कि आपकी जिंदगी वहीं जाती है जहां आपकी सोच जाती है, और आपकी सोच सुबह से शुरू होती है। क्योंकि आखिर में सच्चाई यही है, जिस इंसान के पास लक्ष्य होता है उसकी सुबह कभी बेकार नहीं जाती। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी, जो आदत को पहचान बनाती है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम अच्छा शुरू करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम होता है लगातार करते रहना। बहुत से लोग जोश में आकर सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, लक्ष्य लिखते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही जोश खत्म हो जाता है। किताब कहती है कि असली सफलता मोटिवेशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट होना, इसका मतलब है हर दिन मौजूद रहना, चाहे मन करे या ना करे, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा हो।
अपनी सुबह की आदतों को निभाना, यही फर्क होता है सफल लोगों में और असफल लोगों में। एक इंसान की कहानी है जिसने बहुत बार अपनी सुबह बदलने की कोशिश की। हर बार वो पूरे जोश के साथ शुरू करता, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देता। उसे लगता था कि समस्या उसमें है, लेकिन किताब बताती है कि समस्या इंसान में नहीं, उसकी उम्मीदों में होती है। वो हर दिन चमत्कार चाहता था, जबकि आदतें धीरे धीरे असर दिखाती हैं। कंसिस्टेंसी आपको धैर्य सिखाती है। ये सिखाती है कि बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। सुबह की छोटी छोटी आदतें पहले आपकी सोच बदलती हैं, फिर आपके फैसले और आखिर में आपकी जिंदगी। किताब कहती है कि जो इंसान कंसिस्टेंसी को समझ लेता है, वो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है, क्योंकि हर दिन जब आप अपनी आदत निभाते हैं तो आप खुद से एक वादा पूरा करते हैं, और खुद से किया गया वादा निभाना सबसे बड़ी ताकत है। सुबह की आदतें जब रोज दोहराई जाती हैं तो वो दिमाग का हिस्सा बन जाती हैं। फिर आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। शरीर और दिमाग अपने आप उस समय के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वो पल होता है जब आदत मेहनत नहीं, पहचान बन जाती है। किताब ये भी सिखाती है कि कभी कभी दिन खराब होंगे, कभी देर हो जाएगी, कभी मन नहीं करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती न करें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप गलती के बाद भी लौट आएं। एक दिन वही इंसान जिसने बार बार छोड़ा था, उसने खुद से कहा, मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, मैं बस रोज आऊंगा। उसने समय कम किया, दबाव कम किया, लेकिन आदत नहीं छोड़ी, और यही बदलाव उसके लिए गेम चेंजर बन गया। कंसिस्टेंसी आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। आप सीखते हैं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन जरूरी होता है। यही सोच आपको जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी मजबूत बना देती है। किताब कहती है कि सुबह की आदतें आपको ये सिखाती हैं कि आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, आप अपने फैसलों से अपनी जिंदगी बना सकते हैं। और जब ये एहसास अंदर बैठ जाता है तो इंसान खुद को रोक नहीं पाता। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, आपकी आदतों से पहचानने लगते हैं, और यही आदतें आपके सपनों को हकीकत में बदलती हैं। इस अध्याय का संदेश बहुत साफ है। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो एक ही काम को लंबे समय तक करते हैं, क्योंकि आखिर में वही जीतता है जो रोज उठकर खुद से कहता है, आज भी मैं आऊंगा। आज आपने जाना कि सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, सुबह आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी पहचान की शुरुआत होती है। जो इंसान अपनी सुबह को हल्के में लेता है, वो जिंदगी को भी हल्के में जीता है। लेकिन जो इंसान हर सुबह खुद को बेहतर बनाने का फैसला करता है, वही धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदल लेता है। याद रखिए, आपको एकदम परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनना काफी है। अगर आप अपनी सुबह बदल लेंगे तो आपकी आदतें बदलेंगी, आपकी सोच बदलेगी, और एक दिन आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। तो आज से नहीं, अभी से तय कीजिए कि आप अपनी सुबह को अपनी ताकत बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा दे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी सुबह से अपनी जिंदगी बदलूंगा।